आप लोगों को बता दूं कि रविंद्र रैना जी जम्मू कश्मीर के एक ऐसे नेता हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ही वहाँ पर जन्म लिया और वहीं पर पैदा होने के बाद इन्होंने वहीं से राजनीति का पाठ भी सीखा। तमाम समाज सेवा के कार्यों से जुड़े रहे, संघ के साथ जुड़े रहे और अब भारतीय जनता पार्टी में एक अहम पद पर हैं। वहाँ पर नौशहरा विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं और तमाम ऐसी कई बातें हैं। अगर मैं इनके बारे में बताना शुरू करूँ तो काफ़ी देर हो जाएगी, तो इसलिए सीधा मैं सवाल पर आता हूँ। तो रविंद्र जी, पहला सवाल आपसे यही है कि पहलगाम जो हमला है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पाकिस्तान के कायर और बुज़दिल आतंकवादियों ने मानवता का कत्ल किया है। पहलगाम में कश्मीर को लहूलुहान किया गया है। मानवता भी शर्मसार हो गई इस जघन्य अपराध से जो पाकिस्तान के इन कायर और बुज़दिल आतंकवादियों ने पहलगाम के अंदर किया है। छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को निशाना बनाया गया। धर्म पूछ पूछ कर उनको निशाना बनाया गया। मानवता को शर्मसार कर दिया है इस आतंकी घटना ने। जब ये आतंकी घटना हुई, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इसकी घोर निंदा इस आतंकी हमले की हुई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब सऊदी अरब की यात्रा पर थे। यात्रा भी छोड़कर सऊदी अरब का दौरा वो वापस हिंदुस्तान पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले के 3 घंटे के अंदर अंदर माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब कश्मीर पहुंचे। वो पहलगाम के उस घाटी में पहुंचे, यहां ये वारदात हुई। घायलों से वो मिले। पूरा देश गुस्से में, गम में है, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल, मानवता का कत्ल पाकिस्तान ने वहां किया है। और पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गुस्ताखी, बहुत बड़ी नाफरमानी पहलगाम के अंदर कर दी है, जिसकी भारी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। रविंद्र जी, इस हमले के बाद भारत सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाए और सबसे बड़ा कदम तो यही है कि जो जल संधि थी उसको ख़त्म करते हुए और जो सिंधु नदी का पानी है उसको रोक दिया गया है। इसके अलावा वीज़ा निरस्त कर दिया गया है। तो ये इस तरह के जो कदम हैं, आप इन्हें कितना पर्याप्त मानते हैं? पाकिस्तान ने जो गुस्ताखी कश्मीर के पहलगाम में की, उसकी सजा उसको मिलना शुरू हो गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि सुरक्षा मामलों की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है, उसकी बैठक हुई और उसमें बड़ा फैसला लिया गया कि सिंधु जल समझौते को निरस्त कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे सिंधु जल समझौता कहते हैं, ये 1960 में हुआ था। इसके तहत 6 नदियों का पानी, सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, सतलुज, रावी और ब्यास, इन 6 नदियों का पानी जो हिमालय श्रृंखलाओं से निकलता हुआ जम्मू कश्मीर से बहता हुआ पाकिस्तान की ओर जाता है, इन 6 नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। और ये बहुत बड़ा फैसला, साहसिक फैसला, एक कड़ा फैसला मोदी साहब ने किया है कि सिंधु जल समझौते को निरस्त कर दिया गया है। और इससे पाकिस्तान यकीनन त्रस्त होगा, अस्त व्यस्त होगा, क्योंकि यही पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। ये 6 नदियां, अगर इनका जल डाइवर्ट होता है, जो कि मोदी साहब ने ऐलान कर दिया है, तो पाकिस्तान आर्थिक दृष्टि से और कृषि, एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान बदहाली की ओर जाएगा। ये बहुत बड़ा साहसिक फैसला और कड़ा फैसला है।
ये फैसला जब 1960 में किया गया था तो इसकी मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए, मोदी साहब के लिए देश पहले है। इसलिए जब पुलवामा में पाकिस्तान ने नाफरमानी की, देश पर हमला किया, तो मोदी साहब ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और सिंधु जल समझौते को निरस्त कर दिया। इसी प्रकार पाकिस्तान हाई कमिश्नर्स में, जो भारत में उनका उच्चायोग है, उसमें वरिष्ठ सदस्यों को निकाल दिया गया है। जो डिफेंस अटैचे पाकिस्तान के एयरफोर्स, आर्मी और नेवल पाकिस्तानी उच्चायोग के साथ अटैच थे, उनको वापस कर दिया गया है। पाकिस्तान को सार्क वीज़ा बंद कर दिया गया है और जितने पाकिस्तानी वीज़ा पर यहाँ हिंदुस्तान में हैं उनको 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया गया और अटारी बागा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। बड़े फैसले मोदी साहब ने डिप्लोमेटिक लेवल पर लिए हैं और ये बहुत सराहनीय, राष्ट्र हित में लिए गए निर्णय। रविंद्र जी, ये निर्णय तो आपने सराहे हैं, सब पूरा देश इनकी तारीफ कर रहा है इन निर्णयों की। क्या आतंकवाद को जवाब देने के लिए इससे आगे बढ़ के कुछ होना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बिहार के मधुबनी में जनसभा के दौरान में बोलते हुए कहा है कि कश्मीर के गुनाहगारों को, पहलगाम के गुनाहगारों को मिट्टी में मिला देंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी साहब जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसते हैं, पूरा हिंदुस्तान मोदी साहब पर विश्वास करता है, पूरा हिंदुस्तान मोदी साहब से मोहब्बत करता है और मोदी साहब ने जो बोल दिया है वो पत्थर की लकीर है। मोदी साहब ने कहा है कि वो इस आतंकवाद को, आतंकवादियों के आकाओं को ऐसी सजा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। उसकी भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। रविंद्र जी, इस हमले के बाद जो है सबसे बड़ा जो नुकसान कश्मीर में हुआ वो टूरिज्म इंडस्ट्री जो थी वहाँ की, अब फल फूल रही थी। और इस साल तो बहुत सारी, जो हमारे पास भी खबरें हैं कि बहुत पूरा पैक था, जून और मई जून में बहुत सारी बुकिंग्स थी, होटल नहीं थे जम्मू कश्मीर में, सब पैक चल रहे थे, सब ये था। तो इतना बड़ा नुकसान जो हुआ है वो टूरिज्म इंडस्ट्री को, उसको कैसे आप देखते हैं? मतलब पाकिस्तान जो है ये कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की आवाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली होती है, जब भी जम्मू कश्मीर अमन शांति के रास्ते पर आगे बढ़ता है, जब भी जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए चैप्टर्स लिखता है, तब पाकिस्तान कश्मीर में खूनी खेल खेलने की कोशिश और साजिश करता है। इस वक्त कश्मीर में हजारों लाखों पर्यटक थे जो कि पूरे कश्मीर में देश विदेशों से लोग आए। जो हमारी मुंबई बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग हैं, फिल्म शूटिंग्स के लिए कश्मीर पहुंचे थे। बहुत सुंदर, सुनहरा, खुशहाल वहां का परिदृश्य था, लेकिन पाकिस्तान को ये चीजें रास नहीं आई और उसने फिर वो खूनी साजिश कश्मीर के अंदर रची, जिसका नुकसान आम कश्मीरी को होता है। मैं कहता हूं पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों का दुश्मन है ही है। पाकिस्तान मानवता का, इंसानियत का कातिल है। रविंद्र जी, कैसे ये जो नुकसान हो रहा है अब, क्योंकि आप वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, आप कैसे देखते हैं कि ये टूरिज्म इंडस्ट्री, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री जिससे पूरा जो ऊपर वाला पहाड़ी इलाका है, जो पूरा कश्मीर वाला इलाका है, अब वो क्योंकि लोग डर गए हैं, लोग वहाँ जाने से कतराएंगे, बचेंगे, बुकिंग कैंसिल हो गई हैं, वो कैसे, अब क्या किया जाए? देखिए, क्या कर सकते हैं? एक दौर था जब कश्मीर में आतंकवादियों का एक राक्षसी तांडव होता था। बिल्कुल, वो दौर पिछले 10-11 साल में जब से मोदी साहब की हुकूमत आई है, वो तांडव खत्म हुआ है। वो पत्थरबाजी, वो बंद हड़तालें, वो हड़तालों के कैलेंडर, वो पाकिस्तान के झंडे, वो अलगाववादी
तांडव, वो सब मोदी साहब ने खत्म किया है। और दुनिया जानती है पाकिस्तान की वो नाफरमानी, जब उड़ी में आतंकी हमला हुआ था तो सर्जिकल स्ट्राइक मोदी साहब के दिशा निर्देश पर हुई थी और पीओके के अंदर घुस के भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराया था। और जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ तो भारतीय वायुसेना ने घुस के बालाकोट के अंदर पाकिस्तान को तबाही के वो मंजर दिखाए थे। और आज अगर पाकिस्तान ने फिर साजिश की है पहलगाम में, तो यकीन मानिए मोदी साहब छोड़ने वाले नहीं, सवाल पैदा नहीं होता है। और 140 करोड़ हिंदुस्तानी मोदी साहब को जानते हैं, पहचानते हैं, दुनिया मोदी साहब को जानती है। यहां तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज माय फ्रेंड बट वेरी टफ नेगोशिएटर। मोदी साहब अपने सिद्धांतों से, अपने असूलों से कभी समझौता नहीं करते। मोदी साहब के लिए मातृभूमि, देश, राष्ट्र, हिंदुस्तान, भारत माता सबसे पहले है। भारत माता की पीठ पर अगर कोई खंजर घोंपेगा तो मोदी साहब से वो बच नहीं पाएगा। ये आतंक का दौर हम खत्म करेंगे, फिर से खुशहाली यकीनन कश्मीर में होगी। और जो माहौल मोदी साहब ने तैयार किया है, खुशनुमा माहौल, प्यार और मोहब्बत का माहौल, अमन और शांति का माहौल, यकीनन इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल मार्ग से जुड़ने वाले हैं, बड़े बड़े नेशनल हाईवेज और टनल्स का निर्माण किया गया है। यकीन मानिए ये दौर फिर आएगा। ये टेम्परेरी फेज है, ये चंद दिनों की बात है। उसके बाद आप फिर देखेंगे खुशनुमा कश्मीर, खुशहाल कश्मीर, हंसता मुस्कुराता खिलता कश्मीर यकीनन आप देखेंगे। जरूर एक कोशिश जागेगा लोगों का, फिर से यकीनन यकीनन फिर से वापस जाएंगे टूरिस्ट, यकीनन जाएंगे, विश्वास रखिए। सही। रविंद्र जी, जब अभी बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई दिल्ली में, तो उसमें भी विपक्ष ने भी सवाल उठाया और सरकार ने भी कहीं ना कहीं इस बात को माना कि कहीं ना कहीं सुरक्षा चूक की बात सामने आई कि सुरक्षा में कहीं चूक थी या इंटेलिजेंस फेलियर कहीं ना कहीं माना जा रहा है। उसे आप कैसे देखते हैं? और अब चीज़ों को सही करने के लिए, वो तो आपने बताया मुझे कि किस तरह कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये चूक का सवाल जो स्थानीय लोग भी बोल रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई, वहाँ कोई सिपाही तक मौजूद नहीं था, कोई पुलिस का एक जवान तक नहीं था, उसको कैसे देख रहे हैं? पिछले 35 वर्षों में कश्मीर के अंदर हम पाकिस्तान का प्रॉक्सी वार जो पाकिस्तान द्वारा थोपा गया उसको लड़ रहे हैं। इन 35 सालों में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, एसपीओज, वीडीसीज और उनके साथ साथ जो स्थानीय वहां की आवाम है, लोग हैं, उन्होंने डटकर पाकिस्तान के हर दुस्साहस का, हर साजिश का मुकाबला किया है। एक छद्म युद्ध हम वहां लड़ रहे हैं। अनेक जगहों पर वहां चेकिंग्स होती हैं। पहलगाम पहुंचने से पहले अनंतनाग और पहलगाम के बीच में 3 चेक पोस्ट्स हैं। वहां सेना के ब्रिगेड हैं, वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस के नई डिप्लॉयमेंट अमित शाह साहब ने की है। एडिशनल कंपनीज हाल ही दिनों में भेजी गई हैं। अमरनाथ यात्रा बड़े अच्छे से वहां पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। अब चूंकि कश्मीर में सफलतापूर्वक लोकसभा के चुनाव हुए, सफलतापूर्वक विधानसभा के चुनाव हुए, अब वहां पंचायतों के और जिला परिषद के चुनाव की तैयारी चल रही है। वहां लाखों पर्यटक वहां आ रहे हैं और वहां हर घर तिरंगा शान से अभियान लिए जा रहे हैं। रात के 2 बजे तक लाल चौक में हिंदुस्तान की आज़ादी के जश्न मनाए जाते हैं। तो एक बड़ी साजिश पाकिस्तान ने की, छिपकर पीठ पर वार किया। कम्बैट यूनिफॉर्म आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जवानों की वर्दी पहनकर ये आतंकवादी आए और छिपकर उन्होंने पीठ पर वार किया। और जिस जगह पर ये घटनाक्रम हुआ है, मिनी स्विट्जरलैंड, बैसन वैली को कहा जाता है,
वो खुलता है अमरनाथ यात्रा जब शुरू होती है उसके इन एंड अराउंड। तो वहां जो स्थानीय जो टूरिस्ट गाइड्स होते हैं, उन्होंने, चूंकि पहलगाम में कभी इस प्रकार का आतंकी घटना हुई नहीं थी, तो लोकल स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने उनके घरों में जो एज गेस्ट जो पर्यटक लोग रहते हैं उनको वो लेकर ऊपर बेसरन वैली में चले गए, और जिसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं दी गई। अन्यथा वहां सुरक्षा रहती है, वहां सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस गश्त करती हैं। मैं खुद कई बार इस वैली में गया हूं और सुरक्षा वहां रहती है। और मैंने पहले कहा, पहलगाम पहुंचने से पहले 3 बड़ी चेक पोस्ट है, वहां चेकिंग्स होती है जी। तो एक साजिश की गई है, घात किया गया है, हम युद्ध लड़ रहे हैं, छद्म युद्ध लड़ रहे हैं, प्रॉक्सी वार है। मेरे अपने घर में कई बार आतंकवादियों द्वारा कोशिश की गई निशाना बनाने की, हमें कई बार कोशिश की गई निशाना बनाने की, लेकिन लड़ रहे हैं। हमें मालूम है युद्ध जैसी स्थिति से हम लड़ रहे हैं, तो लड़ते हैं, लड़ना है। पहले भी लड़े हैं, आज भी लड़ रहे हैं, भविष्य में भी लड़ेंगे। देश के लिए लड़ेंगे, मातृभूमि के लिए लड़ेंगे, तिरंगे झंडे के लिए लड़ेंगे, लड़ेंगे, कट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। रविंद्र जी, आपने कहा कि लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। इसी लड़ाई के बीच एक अहम सवाल यह है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर को एक औद्योगिक केंद्र बनाना चाहती है। आप लोगों की चुनाव में भी ये बात आई थी, निकल गई कि वहाँ पर उद्योग स्थापित हों। तो जो ये इस तरह का हमला है, तो वो जो आपका मिशन है उद्योग स्थापित करने का, उद्योग नगरी बनाने का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब 2014 में जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने काम शुरू किया, उनकी कश्मीर नीति स्पष्ट थी कि कश्मीर को देश से जोड़ना, दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां कम करना, कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली का माहौल लाना और कश्मीर में डेवलपमेंट करना। बिल्कुल। और मोदी साहब उसमें कामयाब हुए। आज कश्मीर में रेल की कनेक्टिविटी पूरे देश भर से जुड़ रही है। आज हाईवेज, नेशनल हाईवेज मल्टीपल कश्मीर में बन रहे हैं। गांव गांव, शहर शहर में जबरदस्त डेवलपमेंट है। और आज लाल चौक में रात 2 बजे तक जश्न आज़ादी, 15 अगस्त और 26 जनवरी के जश्न होते हैं। आज पत्थरबाजी नहीं है, हड़तालों के कैलेंडर नहीं है। आज अमन शांति, खुशहाली और भाईचारा है। ये मोदी साहब की देन है। लेकिन जो हमारा पड़ोसी हमसाया है, उससे ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं, इसलिए उसने ऐसी वारदात की है। मोदी साहब के प्रयासों से कश्मीर की इकोनॉमी मजबूत हो रही है, टूरिज्म सेक्टर मजबूत हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं। बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। पहलगाम में जो हुआ वो दुखदाई है, लेकिन भारत के बढ़ते हुए कदमों को पाकिस्तान की कोई साजिश रोक नहीं सकती। हम बढ़ेंगे, ताकत के साथ बढ़ेंगे, सबको साथ लेके बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की जनता का मोदी जी पर और अमित शाह साहब पर जो भरोसा दुनिया ने देखा, इस आतंकी हमले के बाद पूरा जम्मू कश्मीर सड़कों पर था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू का डोगरा, कश्मीरी, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला सब सड़कों पर उतरे, हाथ में तिरंगे झंडे थे। पहली बार हुआ है, पहली बार, बिल्कुल पहली बार ऐसा तो हुआ। कश्मीर के लोग भी अमन शांति और खुशहाली चाहते हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल है रविंद्र जी। इसी बीच में एक बहुत, ये जो हमला हो रहा था, बहुत दुखद घटना थी, लेकिन हमले में के दौरान एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली, जिसे हम कश्मीरियत भी कहते हैं, कि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, कई कश्मीरी ऐसे वहाँ थे, कोई वो घोड़ा चलाने वाला था, और एक और जो कुछ वहाँ के स्थानीय लोग थे जिन्होंने अपने घर में जाकर के टूरिस्टों को छुपा लिया ताकि आतंकी की नज़र उन पर ना पड़े। देखिए, तो इसे आप कैसे देखते हैं? कश्मीर के लोग मेहमान नवाजी
में दुनिया में सबसे जो है वो माने जाते हैं। और जब ये आतंकी हमला पहलगाम में हुआ तो वहीं स्थानीय पहलगाम का एक गांव है हापतनाड़, वहां का एक नौजवान आदिल हुसैन शाह, जो कि कश्मीरी नौजवान है, पहाड़ी कबीले से वाबस्ता है, उसने आतंकवादी जो बंदूक से गोली चला रहा था उसकी बंदूक छीनने का प्रयास किया और उसने बंदूक छीन ली। जो वहां प्रत्यक्षदर्शी थे, चश्मदीद जो थे वहां, उन्होंने कहा उसने बंदूक छीनी, लेकिन एक दूसरे आतंकवादी ने पीछे से गोली चला दी और वो शहीद हो गया। उसी तरह घायल पर्यटकों को अपने कंधों पर वहां से निकालकर पहलगाम सड़क तक लाने का काम हमारे कश्मीर के नौजवानों ने, भाइयों ने किया है। कश्मीर के लोग हिंदुस्तानी हैं, अधिकांश लोग दिल से हिंदुस्तान को प्यार करते हैं। अधिकांश कश्मीर के लोग हिंदुस्तान की आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। चंद लोग हैं, कोई 10% होंगे, कुछ लोग 10-15% जो खराबी की मानसिकता वाले होंगे, लेकिन अधिकांश कश्मीर के लोग हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, देश से मोहब्बत करते हैं और वो देश के लिए हमेशा जान की बाजी लगाते हैं। कश्मीर हमेशा हिंदुस्तान का मुकुटमणि, सरताज रहा है और हमेशा रहेगा। रविंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे और कि अब क्योंकि आप वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वहाँ ज़मीन से जुड़े रहे हैं, वहाँ के ज़मीनी नेता माने जाते हैं, तमाम चीज़ों से आप वहाँ वाकिफ़ हैं, तो ऐसे में अब इस घटना के बाद आप वहाँ की जो सरकार है, इस समय नेशनल गवर्नमेंट सरकार है वहाँ पर, और जो तमाम नौजवान हैं वहाँ के या वहाँ की जो जनता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? चूंकि इस समय पूरा देश एक स्वर में पाकिस्तानी जो दहशतगर्दी, जो आतंकी हमला हुआ उसके खिलाफ एक स्वर में एकजुट होकर जो है पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है। पूरा देश इस समय एकजुट है। मैं कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी, कोई सियासी बयानबाजी नहीं करना चाहता। इस समय ये जो हमला पहलगाम पर हुआ है, ये केवल कश्मीर पर या पहलगाम पर नहीं, देश पर हमला हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है। एकजुट होकर हमें दुश्मन की हर साजिश को विफल करना है और एक देश के नागरिक होने के नाते, एक राष्ट्र के प्रहरी होने के नाते हमें एकता का, एकजुटता का और भारतीय होने का अपना दायित्व निभाना है, फर्ज अदा करना है। इसलिए मैं आज किसी प्रकार की कोई सियासी, कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी।